अमरीकी सदर जो बाइडन का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन, ईरान के इसराइल पर हमले और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन का कहना है कि इसराइल की तरफ से किसी भी इकदाम से कशीदगी बढ़ेगी। उधर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। इसराइल पर हमले के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर परेशान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट में 14 से ज़ायद अफराद की लापता की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदम अदायगी पर बरहम हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया है। सवाल से आपको बताएं, अदालत लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदम अदायगी पर बरहम, अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN हबीबुल्ला से। जी हबीबुल्ला, बताइएगा। शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 14 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने कुछ शहरियों की जबरी गुमशुदगी का तयन होने के बावजूद अहले खाना को मुआवजा अदम अदायगी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब कर लिया है। तहम लियाकताबाद के इलाके से लापता शहरी वसीम और औरंगजेब और मोहम्मद इस्माइल के अहले खाना को मुआवजा अदा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। साथ साथ लापता अफराद की माली मुआवनत के लिए फोकल पर्सन महकमा दाखिला सिंध ने जवाब जमा करवाया, जिसमें कहा गया है कि फंड्स जारी करने के लिए वज़ीर आला सिंध को दो अलग अलग समरियां अरसाल कर दी गई हैं। एक समरी 15 और दूसरी समरी 18 लापता अफराद के अहले खाना की माली मुआवनत की है। ताहम जल्द इसको जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम अदालत ने 14 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। साथ साथ औरंगजेब और इस्माइल 7 साल से लापता हैं। अहले खाना ने अदालत में मौक़िफ़ अपना है, जिस पर जस्टिस रहमतुल्लाह पलपोटो ने पुलिस हुक्काम और फोकल पर्सन सिंध को कहा है कि जल्द से जल्द लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सख्त इकदाम किए जाएं और इनके जो फंड्स हैं, इनको जो मुआवजा देना था उसकी अदायगी को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्ला। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कोयटा शहर और गिरदोनवा में आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। रात भर से होने वाली बारिश के बाद शहरा और गली मोहल्लों में पानी जमा है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी अब्दुल जब्बार। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बारिशों का जो नया सिस्टम दाखिल हो गया था वो वक्फे से मुख्तलिफ़ इलाकों में खूब बरसने लगा है। ताम कोयटा शहर में गुज़श्ता शब से जो है बारिश का सिलसिला जारी था। ताम इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जम चुका है। ताम आसमान पर इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए हैं और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि बारिशों के बाद जो है कोयटा शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सड़कें हैं वो इस वक्त पानी में जो है डूब चुकी हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमे PDMA को जो है मेट्रोपॉलिटन के इख्तियारात दिए गए, मगर उसके बावजूद जो है कोयटा शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। जगह जगह पर पानी जमा हो चुका है, जिससे जो है लोगों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है महकमे PDMA के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो पसनी में रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि कोयटा शहर में जो है 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताम बारिशों का ये सिलसिला बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी दूसरी जानिब चारसद और गिरदोनवा में गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिससे किसानों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं महबूब अली से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसदा दरे स्वाद के किनारे पर। कल से जो सैलाब का सिलसिला इसी दरे स्वाद दरे ख्याली में जारी है, जिसकी वजह से खटकुरना के मुकाम पर जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन वो दरियाबुर्द हो रही है। इसके साथ साथ ज़मींदारों की जो तैयार फसल है और ज़मीनें हैं वो भी दरियाबुर्द हो रही है। ज़मींदारों की काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि दरे स्वाद दरे ख्याली जो खट इलाका है, इससे करीब तकरीबन 15 से 20 ऐसे गांव हैं जिनको भी सैलाब से काफ़ी ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है। यहाँ पर ज़मींदार है, उन्होंने सूबाई हुकूमत और इरीगेशन महकमे से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इक़दाम उठाए और यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल और साइड वाल बनाकर इनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का ज़्यादातर हिस्सा निकल चुका है, ताहम हल्की बारिश अब भी हो सकती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलम से।
जी बहुत शुक्रिया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर के अंदर जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया है। कल कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि अगर आज कराची के दर्जे हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कराची का जो दर्जे हरारत है वो 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची शहर के अंदर सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। कराची का जो मतला है वो अबर आलूद रहे, जबकि कराची शहर में आज तेज़ बारिश का जो है कोई इम्कान नहीं है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ के बाद कराची शहर में बारिश का एक और स्पेल दाखिल होगा जो कि 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके तहत शहर के अंदर दरमियाने से तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसके बाइस कराची शहर के अंदर जो शदीद गर्मी थी वो नहीं होगी, जबकि मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहे। जी नाज़रीन, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द में सऊदी वज़ीर बराए पानी और ज़राअत, वज़ीर सनत और वज़ीर बराए मादनी वसाइल शामिल होंगे। सऊदी सरमायाकारी के नायब वज़ीर और सऊदी ख़ुसूसी कमेटी के सरबराह भी इस वफ़द का हिस्सा होंगे। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर ख़ारजा और SAFC की अपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के हैं। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकदारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द के हमरा वाशिंगटन पहुँच गए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। IMF से मुज़ाकरात के दौरान नए तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना दोनों मालियाती इदारों की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत भी करेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक्स नुमाइंदगान से मुलाकातें भी वज़ीर ख़ज़ाना के शेड्यूल का हिस्सा हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। वर्ल्ड बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक फंड्स 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पे खर्च किए जाएंगे। जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। दासू हाइड्रो मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट की मद में सालाना 1.8 अरब डॉलर बचत होगी। मंसूबा 7 साल की ताख़ीर से 2028 तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान को 3 सेंट फी यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली हासिल होगी। पंजाब में नान बाइयों ने हुकूमत की जानिब से रोटी और नान की कीमत कम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में नान ताहाल 30 और रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया कीमत में कमी के फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। लाहौर में नान और रोटी कितने में फरोख्त हो रही है, जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से। की जानिब से नान और रोटी की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब जो रोटी है वो 16 रुपये की और जो नान है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। लाहौर भर में अभी भी जो रोटी है वो 20 रुपये और जो नान है वो 25 से 30 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने इस फैसले को लायके तहसीन कहा है, लेकिन कहा है कि इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो तंदूर पर आते हैं रोटी या नान लेने के लिए तो उनमें कीमतों में कोई कमी नहीं की गई, जिसके बायस उनका कहना था कि जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद करवाया जाए। जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने तमाम DCs को ये हदायत जारी की है कि सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए। सूबे भर में जो रोटी है वो 16 रुपये की और जो नान है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि अभी उनकी मुशावरत होगी और उसके बाद खत्मी जो है वो होगा। जी, वज़ीर आला पंजाब का रोटी की कीमत 4 रुपए कम करके 16 रुपए और नान की कीमत 5 रुपए कम करके 20 रुपए करने के ऐलान के बावजूद फैसलाबाद की मार्केटों में रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए हैं। इसी हवाले से जान लेंगे तैयबा अली से। जी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से रोटी की कीमत 20 से 4 रुपये कम करके 16 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है, जबकि नान की कीमत पहले 25 थी, 5 रुपये कम करके 20 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। लेकिन ऐलान के बावजूद फैसलाबाद के मार्केटों में वही पुरानी कीमतों पर नान और रोटी को फ़रोख्त किया जा रहा है। रोटी की कीमत जो कि 16 हुई है, अभी भी वो मार्केटों में 20 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि नान जो है वो 20 की बजाय 25 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से
ये कहा जा रहा है इस हवाले से कि हुकूमत की जानिब से कीमतों में कमी करना तो खुश आइंद इक़दाम है, लेकिन इस ऐलान पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया जो है इस बात को यकीनी बनाए कि जो सरकारी निर्ख मुकर्रर किए गए हैं फैसलाबाद की मार्केटों में और जो तंदूर मालिकान है वो भी इस कीमतों पर अमल दरामद करते हुए उसी ही कीमत पर नान रोटी को फरोख्त किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, खबर यह है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा नेपरा ने इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से समाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से कहा गया है कि बिजली की तलब में मुसलसल कमी हो रही है और यही वजह है कि समाही एडजस्टमेंट जो है उसमें इजाफा हो सकता है और बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई है और तलब में मुसलसल कमी की वजह से समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफा हो सकता है। वजारत तवानाई CVPA कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो लोड शेडिंग खत्म करने का प्रपोजल जमा करा दें और ये भी नेपरा ने कहा है। और नेपरा ने ये कहा है कि बिजली के निर्खों में 60% कैपेसिटी पेमेंट है जो कि आलमी म्यार से बहुत ज्यादा है और कानूनी दायरे में रहकर CPPA कैपेसिटी पेमेंट को कम करने में भी काम उसको करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समाही एडजस्टमेंट जो है वो ₹2.75 फी यूनिट है और अभी नेपरा ने कहा है कि मुमकिन है कि आइंदा माह समाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर और नून लीगी रहनुमाओं के माबैन तनाज़ा शद्दत इख्तियार कर गया। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कायम जनाज़गाह गिराकर हॉस्टल्स की तामीर शुरू करवा दी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज और लीगी MP ज़फ़र इकबाल नागरा की जानिब से मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगज़ेब मलिक से। जी औरंगज़ेब, बताएंगे क्या मामला है? जी, फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी की अराजी है जो कि टाइम साई दरबार के बिल्कुल करीब है और 18 कनाल अराजी है। यहाँ पर 1965 से जो है वो जनाज़गाह और ईदगाह कायम है और रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 जनाजे यहाँ पर औसतन पढ़े जा रहे हैं। लेकिन ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ पर हॉस्टल की तमीर शुरू की गई जिसके खिलाफ जो है वो साबिक अपोजिशन राजा रियाज और यहाँ के मुकामी जो MP हैं ज़फ़र इकबाल नागरा और वो दरबार की कमेटी के जो चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर काफी तनाज़ा खड़ा कर दिया और उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया है कि इस पूरी 15 यूनियन काउंसिल का ये इलाका है, यहाँ पर कोई जनाज़गाह नहीं है और कब्रिस्तान भी इसे मुल्हिका है, लिहाजा यहाँ पर इसी को तमीर रहने दिया जाए। जबकि ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ पर जो दुकानें और जो बिल्डिंग थी गिराकर तमीर शुरू कर दी गई है, यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जब मामला वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचा है तो उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी कायम कर दी थी। इसके बावजूद यहाँ पर ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से जो है। औरंगज़ेब, ये बताइएगा ये जो जनाजा गाह है जिसके ऊपर ये सारा तनाज़ा चल रहा है, ये किसकी मिल्कियत है? वैसे तो ये मलकियत जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी ये दावा करी है कि उनकी मलकियत है, उनके पास कागजात। लेकिन जो स्टांस लिया गया है राजा रियाज और नून लीगी रहनुमा की जानिब से कि यहाँ पर 1965 से जनाज़गाह कायम है, तब यूनिवर्सिटी ने आज तक जो है वो कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जबकि आज यहाँ पर गुंजान। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगज़ेब मलिक हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के बाद इस्लामाबाद की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। छुट्टियों के बाद तलबा, तालीमी इदारों और मुलाजमीन दफातर आना शुरू हो गए। शहर में ट्रैफिक भी मामूल पे आ गई। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। बिल्कुल, देखिए मगरबी हवाओं के तहत बरसने वाली बारिश ने इस्लामाबाद का मौसम जो है वो एक दफ़ा फिर से इंतहाई खुशगवार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ से ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में वक्फ़े के साथ जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद ये महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद में जाती सर्दी जो है वो एक दफ़ा फिर से लौट आई। अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब, KPK और बलोचिस्तान के तमाम तर इलाकों में आज पूरा दिन बारिश जो है वो गरज चमक के साथ बारिश, इसके अलावा कई मकामात पर जो है वो ज़ालाबारी की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है। इस्लामाबाद के रबी के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो बादलों का राज है और हल्की हल्की और ठंडी हवा जो है वो चल रही है। बिल्कुल हल्की हल्की सी सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। शहरी जो है वो भी इस मौके पर जो खुश नजर आए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है वो शदीद धूप थी, जिसके बाद ये महसूस हुआ था कि गर्मी जो है वो इस्लामाबाद में एंट्री मार चुकी है। लेकिन इस बारिशों के बाद जो है वो गर्मी की छुट्टी मुकम्मल तौर पर जो है वो होती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इन बारिशों के बाद एक नया स्पेल 17 अप्रैल इनके परसों से जो है वो एक नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद मजीद बारिशें जो है वो गरज चमक के साथ बरस सकती हैं। जी, वफाक और सूबों के इश्तराक से खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की टेक्निकल तालीम के शोबे में कोशिशें। पाकिस्तान में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर और 10 साल से कम उम्र के 40% बच्चे तालीम से ही महरूम हैं। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ ताउन के लिए मुतहरिक है।
जो मुल्क भर में इंसानी वसाइल की बरामद के लिए कोशां हैं। ये काविशें न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान के लेबर फोर्स के मयार को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आलमी अफरादी क़ुव्वत में नुमाया तौर पर हिस्सा डालने के लिए मुआविन साबित होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कुछ सियासतदान अपनी अना के लिए अवाम और मुल्क की किस्मत से खेलते हैं। धांधली का बहाना बनाकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। वो मुल्क में PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। सब सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखून लें। धरना खेलने के बजाय मेज़ पर बात करें। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तमाम सियासतदानों को मीसाक मफाहमत पर बात करनी चाहिए। बहुत से ऐसे कुव्वतें थे जो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, हर वक्त वो साजिशें पकाते रहते थे, मगर सदर जरदारी ने उन तमाम साजिशों को नाकाम करवाया। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। हम इन तमाम कुव्वतों को याद दिलवाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। उनका ख्याल ये था कि वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे, मगर इनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। और आज भी यही खतरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तजवीज दे रही है, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए, और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमें गरीब किया। इन्हीं बाबुओं की कमअक्ली की वजह से ये हालात हैं। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम आपस में लड़ते रहे तो अवाम पिस जाएंगे। हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। कुछ लोगों को शोभा था कि मैं पार्टी नहीं संभाल सकूंगा। मैंने अवाम की ताकत से जेलें काटी, अवाम की ताकत से ही सदर बना। तारीख में बीबी बोल रही है कि जो मैं फर्ज छोड़ के गई थी वो फर्ज मेरा अदा कर दिया मैंने। काफी दोस्तों को ये पता भी नहीं था कि शायद मैं कर सकूं, संभाल सकूं, पार्टी को चला सकूं, मगर बीबी की आप हिकमत देखिए, उन्हें पता था। उसमें वो कहती हैं कि इसने 14 साल जेल काटी है और इसने सीजन है, इसको पता है ये हमारे हक संभालेगा कि मैंने जेलें भी काटी हैं आपकी ताकत पे, और हर चीज मैं अवाम की ताकत पे करता हूँ। जरूरी नहीं है, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। हर दौलत दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है, वो पाकिस्तान के पास है। तो हम हर चीज को संभाल सकते हैं। सिर्फ वो अरबी में कहते हैं मुख माफी, दिमाग की कुछ कमी है। अगर हम आप में बैठे, आपस में बैठ के सोचें, तो कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है। भाई आपस में बैठो, बात करो, एक पॉइंट पे आओ। नहीं आ सकते उस पॉइंट पे तो विड्रॉ कर जाओ। हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत नहीं है। बहुत कोशिशें की गई कि बानी PTI को डील पर मजबूर किया जाए। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। 3 जजमेंटें दी गई थी, 3 सजाएं सुनाई गई थी। बावर कराया गया था कि खान साहब अब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों का केस था। जो जज साहिबान 14-14 घंटे हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देते थे, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं देते। इससे ज़्यादा जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। कोई ऐसा केस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो हिस्ट्री में 2 दिन में कम्प्लीट हुआ हो। वो सिर्फ खान साहब के केसेस थे जो 2-2 दिनों में उन्होंने कन्विक्शनें कराई थी। इंशाल्लाह हाई कोर्ट पे हमें एतमाद है, हमें एहतराम है। अदलिया इंशाल्लाह ताला ये सारे केसेस को सेट असाइड करेंगी। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि खान साहब को किसी डील पे मजबूर करे, पर अल्हम्दुलिल्लाह के रहम करम से खान साहब कोई डील नहीं करते और खान डटे हुए हैं। SIFC की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। आइंदा माह से पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी को हतमी शक्ल देने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा, वफ़द पाकिस्तान आएगा और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे आज ही बड़ी पेशरफ्त हुई है। SIFC के कोशिशों के समराज जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं और आइंदा माह से पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान है। सरमायाकारी को हतमी शक्ल देने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है और सऊदी अरब रिकॉर्डेक दयामर बादशाह माइनिंग और ऑयल रिफाइनरी और सियासी मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वजीर खारजा, वजीर तवानाई और वजीर सनत और सरमायाकारों पर मुश्तमिल वफ्द आज पाकिस्तान आएगा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के आइंदा माह पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान दौरे का इम्कान है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे के मौका पर सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। सऊदी अरब रिकोडेक में $1.1 अरब के शेयर खरीदने की दिलचस्पी रखता है और सऊदी अरब चन्योट में आयरन की माइनिंग में भी सरमायाकारी करने का हामी है और दयामर बादशाह डैम की तामीर में भी सऊदी अरब जो है सरमायाकारी करने की दिलचस्पी रखता है। KPK में सियासी मनसूबों में भी सऊदी अरब जो है वो सरमायाकारी करने का हामी है और आयल रिफाइनरी की तोसी और म्यार को अपग्रेड करने के लिए सऊदी सरमायाकारी करेगा और $5 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर आइंदा माह दस्तखत होने का इम्कान है। आज जो वक्त आएगा वो इस हवाले से तमाम तर मामला जो है वो तय करेंगे और मुज़ाकरात भी होंगे और इन मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी और आइंदा माह जो है वो इम्कान है कि सऊदी वली अहद जो है वो पाकिस्तान आएंगे और मुआहिदों पर दस्तखत हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद तमाम तर तफसीलात के लिए।